बिहार एजुकेशन, किसका वादा किसका रिपोर्ट कार्ड। बिहार में इलेक्शन का भी काफी गर्म माहौल चल रहा है और इसके बीच हम जानना चाहेंगे कि इन 70 सालों में एजुकेशन का क्या रिपोर्ट कार्ड था। हम कुछ सवालात करेंगे, कुछ आंसर्स देंगे जिसके तहत हम ये डिसाइड कर सकेंगे कि आने वाले इलेक्शन में हमें किसे वोट देना चाहिए, हमें चूज कैसे करनी चाहिए अपने लीडर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया एजुकेशन के लिए? तो इसका आंसर बहुत क्लियर है कि बहुत मिक्स्ड सी चीजें हुई हैं। जैसे बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड तो स्टैब्लिश कर दिया गया, लेकिन आईआईटीज, आईआईएम्स जैसे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बिहार में नहीं आ पाए। इस रेस में काफी पीछे रह गया बिहार। फिर आए 1970s में कर्पूरी ठाकुर जी और इन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए एक काम करना स्टार्ट किया कि मैट्रिकुलेशन में इंग्लिश को मैंडेट से हटा दिया गया, सो दैट जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते थे, नहीं बोल पाते थे, नहीं समझ पाते थे, उनको भी मैट्रिकुलेशन करने का हक दिया गया। लेकिन क्या क्वालिटी अच्छी थी? फिर आते हैं हम दूसरे सवाल पर। तो एजुकेशन का सिस्टम क्रैश हुआ कैसे और हुआ कब? तो 1980s में सरकार ने बहुत सारे मिडिल प्राइवेट स्कूल्स को नेशनलाइज किया। इसके कारण से बहुत बड़ा क्रैश हुआ। क्यों? क्योंकि मैनेज नहीं हो पा रही थी इतनी सारी प्राइवेट स्कूल। क्यों? रीजन बीइंग ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स ने पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया था और ये वो फैसला था जिसने बिहार की एजुकेशन की कमर तोड़ दी। सवाल नंबर 3। फिर आया आरजेडी का 15 साल का जंगल राज, जिसे एनडीए हर इलेक्शन में लोगों को याद दिलाती है, वो जंगल राज। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये माना जाता है कि सिस्टम पूरा कोलैप्स कर गया था उस समय चरवाहा विद्यालय जो एक बहुत पॉपुलर इनिशिएटिव माना गया था, वो पूरा फेल कर गया था। ना ही टीचर थे, ना ही किताबें थी। कि वो टाइम था जब बिहार के स्टूडेंट का मास एक्सोडस यानी पलायन स्टार्ट हुआ, अपने स्टेट्स को छोड़ के दूसरे स्टेट में पढ़ने जाने लगे। सवाल नंबर 4। 2005 में एनडीए और नीतीश कुमार सुशासन के वादे पर आए। उनका मास्टर स्ट्रोक क्या था? उनका मास्टर स्ट्रोक था एक सिंपल आइडिया जिनसे पूरा सियासत ही बदल गई। मुख्यमंत्री साइकिल योजना। सरकार ने क्लास 9 की लड़कियों को साइकिल के लिए पैसे दिए। ये सिर्फ एक स्कीम नहीं थी, ये एक सोशल रिवॉल्यूशन था और एक पक्का वोट एग्रीगेटर। लाखों लड़कियां जो स्कूल छोड़ चुकी थी वापस स्कूल आने लग गई। एनडीए ने एक्सेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखा दिया। एनरोलमेंट रिकॉर्ड टूट गया। लेकिन आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, तो अब वोट किस मुद्दे पर? अब यही है 2025 के इलेक्शन का असली सवाल। आरजेडी के दौर में स्कूल थे नहीं, एनडीए के दौर में स्कूल हैं, पर पढ़ाई। हाल ही रिपोर्ट्स कहती हैं कि स्कूल्स में स्टूडेंट अटेंडेंस सिर्फ 20% है। तो लड़ाई अब जंगल राज की नहीं है, लड़ाई अब सुशासन की है। सवाल ये नहीं है आपका बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं, सवाल ये है क्या उसे अच्छी शिक्षा मिल रही है या नहीं। 70 साल का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। इस बार वोट स्कूल बिल्डिंग के नाम पर या क्वालिटी टीचिंग के नाम पर।